अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, महंगाई के हर शोबे ज़िंदगी पर वार जारी है। जैसा कि सब्जियां महंगी हो रही हैं, फ्रूट्स महंगी हो रहे हैं, दालें और साथ ही साथ जो रोज़मर्रा अशिया की ज़रूरत की चीज़ें हैं वो महंगी हो रही हैं। बिल्कुल उसी तरह से अब तालीम के मैदान में भी मुसलसल महंगाई बढ़ती जा रही है और वालिदैन परेशान होकर रह गए हैं कि बच्चों को तालीम हासिल किस तरह से करवाई जाए, क्योंकि कागज़ की कीमत हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रही है। कागज़ की कीमतों को कंट्रोल नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से कागज़ महंगा होता है तो फिर कॉपी, किताब, हर चीज़ महंगी हो जाएगी। दूसरी जानिब स्टेशनरी की जितनी भी आइटम्स हैं, वो पेंसिल, रबर शार्पनर हैं, वो पेन है, बॉल पेन है, वो तमाम चीज़ें भी महंगी हो रही हैं। कागज़ की अगर हम बात कर लेते हैं तो जो लोकल प्रोडक्शन है कागज़ की, उसकी कीमतें बहुत बढ़ा दी गई हैं और अब कागज़ की कीमत 250 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुंची है, जिसकी वजह से जो 60 रुपये का रजिस्टर था वो 120 से 140 रुपये तक पहुंच गया, यानी उसकी कीमत डबल हो गई है। 50 रुपये वाली कॉपी जो थी वो 100 रुपये 120 रुपये में बिक रही है, यानी कि जो पहले कॉपी 50 की 30 की मिल जाती थी, अब उनकी कीमतें बढ़ गई हैं और वालिदैन पर ये सारा बोझ आ रहा है, क्योंकि आमदन नहीं बढ़ रही, कुव्वत ख़रीद नहीं बढ़ रही, महंगाई होती जा रही है। तो ऐसे में अवामी राय भी लेंगे, दुकानदार भाइयों से भी बात करेंगे। कुछ यहाँ पर स्टॉल्स लगे हुए हैं जी, जहाँ पर पुरानी किताबें सेल की जाती हैं। लोग पुरानी किताबें कितनी ख़रीदते हैं, नई कितनी ख़रीदती हैं, आज के प्रोग्राम में ये सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले कुछ हमारे शहरी हैं, इनसे बात कर लेते हैं कि उर्दू बाज़ार में इन्होंने क्या ख़रीदारी की है और महंगाई कितनी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, क्या करते हैं? मैं टीचिंग करता हूँ। टीचर हैं आप? गवर्नमेंट स्कूल में, प्राइवेट में? गवर्नमेंट स्कूल में। गवर्नमेंट स्कूल में। अच्छा, मुझे सर ये बताइए कि उर्दू बाजार खैरियत से आए, क्या खरीदने आए? बच्चे के लिए किताबें लेने आया हूँ। अपने बच्चों के? हाँ जी। स्कूल में किताबें तो दी नहीं जा रही गवर्नमेंट स्कूल में? ये ना हेल्पिंग बुक्स है ना, जो बच्चे जो टेक्स्ट बुक से हटके जो पढ़ते हैं अपनी तैयारी के लिए, तो ये मैं वो लेने आया हूँ। अच्छा, आप तो गवर्नमेंट टीचर हैं, मुझे ये बताइए कि जो गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है बच्चों को किताबों की सूरत में, यूनिफॉर्म की सूरत में, कितना हेल्पफुल है और उसके बाद अभी कितने खर्चे हैं जो कि वालिदैन के लिए उठाना मुश्किल है तालीम के? बिल्कुल जी, ऐसे ही है कि लोग जो है ना वो मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। अगर बच्चों को होमवर्क और असाइनमेंट इस तरह की दी जाए तो बच्चों के वालिदैन वो तो यही कहते हैं कि यार ठीक है, अब उर्दू बाज़ार जाएंगे ले आएंगे। हम भी इतनी सख्ती नहीं करते, क्योंकि वो जो टेक्स्ट बुक है उनसे उस तरह की तैयारी नहीं होती जिस तरह की ये हेल्पिंग बुक्स जो है ना वो ज़रूरी होती है। उसमें ये होता है कि बच्चा जो है ना एक चीज़ को थारोली, जिस तरह क्वेश्चन पेपर वगैरह होते हैं बोर्ड के, उसके मुताबिक तैयार। और 9th-10th में ये ज़्यादा मसला होता है कि बच्चों ने जो है ना कंटेंट से हट के भी थोड़ा बहुत देखना होता है। तो फिर ये हेल्पिंग बुकें इतनी महंगी है कि लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। तो जो है गवर्नमेंट तो ज़ाहिर है टेक्स्ट बुक दे रही है, उसके अलावा यह फ़ीस माफ़ है। इसके अलावा बाकी जो ये स्टेशनरी का खर्चा है या ये जो रफ़ कागज़ वगैरह, ये इतने महंगे हैं कि आम बंदे की रेंज में भी नहीं है। यानी कि देखें, मैं गवर्नमेंट टीचर होने के बावजूद सेकंड हैंड बुक खरीदने आया हूँ। तो चलें इधर से कोई सस्ती मिल जाएगी, थोड़ी बचत हो जाएगी। तो ये हालात। तो भाई साहब, कौन सी क्लास की बुक चाहिए आपको? ये 10th की है। 10th की है। पहले भी आप बच्चों की किताबें खरीदते होंगे, कीमतों में कितना फ़र्क पड़ गया? बहुत ज़्यादा फ़र्क है। यानी कि ये जो सेकंड हैंड बुकें हैं ये भी अपने हिसाब से ही रेट लगाते हैं, हमें तो इनका कोई। हालांकि ये होता कि पहले 50% डिस्काउंट पे होता था, अब ये कहते हैं कि कागज़ बड़ा महंगा है, ये है वो है, तो कोई समझ नहीं आती, अजीब सी सिचुएशन है। तो ये 50% पे नहीं देते? ये पता नहीं, आप पूछते हैं, अभी तो मुझे उन्होंने पकड़ाई है, देखते हैं कि 50% पे देते हैं या किस। अच्छा सर, इतनी महंगाई की वजह क्या है? क्योंकि आप टीचर हैं, कई सालों से आप तालीम के शोबे से वाबस्ता हैं। माजी में भी क्या इसी तरह से महंगाई होती रही, इसी तरह से कॉपी किताबें? जब से हमने वो संभाली है तो ये डेमोक्रेटिक दौर आया है, कभी बेनज़ीर की हुकूमत, कभी ये नवाज शरीफ की, तो यही सुनते आ रहे हैं जी। टैक्स लग जाते हैं, वो IMF के कर्जे में डूबे जा रहे हैं, तो बस अजीब सी सिचुएशन है। यानी जब से हमने वो संभाली है कोई चीज़ ऊपर गई है, नीचे नहीं आई। तो ये इसी तरह ही है। यानी जो सफ़ेद पोश लोग हैं वो पहले भी ऐसे ही गुजारा करते थे, हमने भी ऐसे किया, वालिदैन को तंग नहीं किया इधर उधर से किताबें ला। अब हमारे बच्चे कहते हैं तो हम भी कोशिश करते हैं कि चलो जितनी बचत हो जाए तो उतनी अच्छी है। यही बुक अगर आप मार्केट में लेने जाते हैं, बाजार मतलब कि फर्स्ट हैंड लेने जाते हैं, तो अच्छी भली कीमत, चले कम से कम यहाँ ये है कि हाफ कीमत में तो मिल जाएगी ना।
पुरानी किताबें खरीदने का ट्रेंड बढ़ गया है क्योंकि महंगाई बहुत है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपके? अल्लाह की रहमत। ठीक है, क्या करते हैं? मैं मुलाजमत करता हूँ। मुलाजमत करते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय। कौन से डिपार्टमेंट? मैं सेक्रेटेरिएट के अंदर। सेक्रेटेरिएट में होते हैं। सरकार से कितना खुश है आजकल आप? ठीक है, खुश है। महंगाई के तनासुब के हिसाब हवाले से तनख्वाहें बढ़ जाती हैं उतनी आपकी? हाँ ठीक है, खुश। उर्दू बाजार में क्या खरीदारी हो रही है? मैं जर्नलिज्म की किताब खरीदने के लिए आया था, तो वो लेने के लिए यहाँ आने का मकसद असल में ये होता है, यहाँ मुनासिब कीमत पे किताब मिल जाती है। ठीक है, क्या हाल है भाई साहब? शुक्र अल्लाह पाक। ठीक है, कैसे चल रहा है काम आजकल? बस काम स्लो है, कभी वार्डन वाले आ जाते हैं, कभी कोई आ जाता है। मुल्क में यही निज़ाम चलता है पाकिस्तान में। अब गरीब बंदा क्या करे? ठीक है, अब ये लगाते हैं स्टॉल हमने, ये मार्केट है, ठीक है, मेन पे नहीं लगाए हुए, मार्केट के अंदर स्टॉल लगा सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। तो कोई भी आता है अपनी मर्जी चलाता है, गरीब बंदा कहाँ से अपने निज़ाम चलाए? अब ये जैसे अंकल बता रहे थे कि ये 500 की किताब है, हमने इन्हें दी है 150 की, तो 150 में इनको मतलब कि 350 इनके बच रहे हैं, तो वो फ़ायदा ही है। अच्छा भाई साहब, नई किताबें आवाम की पहुंच में रह गई हैं क्या, या पुरानी ज़्यादा खरीदी जा रही? गरीब आवाम अपने घर का पहले वो ऑयल कैसे ले? जिस बंदे का 500 रुपये दिहाड़ी है, वो दिन में 500 रुपये कमा के बच्चों को किताबें ला के दे या वो घर के खर्चे पूरे करे। इसीलिए गरीब बंदे आते हैं, वो बुक्स लेके जाते हैं, इन्हें सस्ती मिलती हैं उर्दू बाजार से, सेकेंड हैंड, ये सीन होता है। पुरानी किताबों का कारोबार जी आजकल खूब है, और हमारे भाई भी बता रहे हैं चूँकि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, इसलिए लोगों की कोशिश होती है कि वो सस्ती किताब खरीद लें और गुजारा कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? शुक्र अल्लाह का। ठीक है, क्या करते हैं? वो सामने स्टॉल लगाता हूँ बुक्स का। किताबों का स्टॉल लगाते हैं। नई किताबें या सेकंड हैंड? सेकंड हैंड। कैसा है काम आजकल? काम पाकिस्तान में तो किसी चीज़ का काम ही नहीं है। 75 साल तो हो गए मुल्क को आज़ाद हुए। जिस मुल्क का ये लोग कर्जा नहीं उतार सके, ये मुल्क तरक्की की कैसे गामजन होगा? कभी भी नहीं हो सकता। दूसरी बात, यहाँ पे जितने भी ये पब्लिशर हैं या कुछ चंद दुकानदार हैं, अब हज़ारों ऐसे दुकानदार, अगर मैं उनके खिलाफ बयान दूँ तो वो मुझे फैर मार देंगे। वो 100 वाली किताब 500 में बेच रहे हैं। अब वाकई? हाँ जी, मेरे 100 की किताब 500 की बिक्री? ऑनलाइन क्या, मैं आपको ऑन कैमरा कह रहा हूँ, वरना ये बंदे खड़े इनसे पूछें। यहाँ पे वो दुकानदार का अपना नाम नहीं लेना चाहता। अब वो 9th की तर्जमाल तो कुरान आई है, नई किताब 6ठी 7वीं 8वीं में नई उन्होंने गवर्नमेंट ने लगवाई है तर्जमाल तो कुरान। अब उसको प्लास्टिक कवर करवा के 160 उसकी प्राइस है, और वो 500 की बेच रहा है। वो 4-5 करोड़ की दुकान का मालिक है वो अब ये काम कर रहा है। मुझे बताएं, तो ये स्टॉलों वाले तो बहुत दूर चले जाते हैं। जब एक दुकानदार 100 वाली किताब 160 वाली किताब 500 में दे रहा है, तो मैं ये समझा कौम जो है ना, कौम है ये पाकिस्तानी अवाम, इससे बड़ा इसका मतलब है हम सबको भी ज़रूरत है कि अपना अपना किरदार निभाएं। कहीं ना कहीं हम भी गलतियां कर रहे हैं जिसकी वजह से महंगाई बढ़ती जा रही है। हम क्या गलतियां कर रहे हैं? हम कोई भी गलती नहीं कर रहे। जितने भी पाकिस्तान के बड़े इन्वेस्टर हैं ना, या जितने भी बड़े पैसे वाले लोग हैं, ये उनका सिर्फ चेन है। अच्छा भाई साहब, किताबों की हमें बताइए। गरीब लोग आते हैं यहाँ पर, 150 की किताब 500 में मिलेगी, कैसे वो अफोर्ड करेंगे? मैं सबको मना करूँगा, उर्दू बाजार से बुक्स लेने की जरूरत नहीं है, गली महल्ले से ले लें, वो अच्छा है। अब यहाँ पे एक फॉर एग्जांपल ये बुक है, अब ये मैंने आपके सामने उठाई है, इसकी प्राइस ही फटी हुई है। मैंने नहीं फाड़ी, पहले से ही फटी हुई है आपके सामने। ये हमारा है ही नहीं, मेरा ये मानना है हमारा है ही नहीं। अब पहले 100 का रजिस्टर था, वो 400 का हो गया। अब ये इसको महंगाई गवर्नमेंट ने की है, ये महंगाई गवर्नमेंट ने नहीं की। मैंने अगर 5-10 करोड़ का मैं मालूम हूँ, या मेरे पास पेपर मिल रहा है, या मेरे पास कोई डिस्ट्रीब्यूटर है, तो मैंने स्टॉक में देखा, मेरे पास 8 करोड़ का स्टॉक पड़ा है, तो मैंने उसको 16 करोड़ में बदल दिया। भाई साहब, आपके कहने का मतलब ये है कि अगर पीछे से महंगाई 10 रुपये 15 रुपये 20 रुपये होती है, तो हम उसे 100 रुपये। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। मैंने यहाँ कितने लोगों को ऐसे जानता हूँ मैं, जो मतलब इतनी महंगी चीज़ें बेच रहे हैं, और ये सारे आंखों पे पट्टी बांध के खड़े हुए हैं। जितने भी खड़े हुए हैं, मैं इन सबको कह रहा हूँ, ये सब की आंखों पे पट्टी है। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुन ली है, और उर्दू बाजार में महंगाई किस तरह से हो रही है ये भाई साहब बता रहे थे हमें कि 150 की किताब है लेकिन वो 500 में बेची जा रही है। खुद भी दुकानदार हैं, लेकिन हालात भी बता रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? जी बिल्कुल ठीक। ठीक है, क्या करते हैं? मेरा भी बुक्स का ही बिजनेस है, तो हम लोग यहीं से परचेज करते हैं, मेन जो दुकानें हैं ना वहाँ से। उर्दू बाजार में किताबें कितनी महंगी कितनी सस्ती? क्योंकि आजकल कुछ कहना जो है मुश्किल है, वो इसलिए कि कागज़ बहुत महंगा है। क्योंकि जब भी मार्केट में आए ना तो प्राइस बड़ी होती हैं। जिस तरह 6 महीने जो पहले लोग ले रहे थे, दोबारा लेने आए ना तो यानी कुछ नहीं तो 50-100 रुपया ऊपर चली जाती है। इसलिए जब तक पेपर सस्ता नहीं ना होगा, उस वक्त तक बुक्स सस्ती नहीं होंगी।
तो मेन जो रीज़न है ना वो पेपर का ही है, क्योंकि हम लोग बड़ी देर से एक दूसरे को जानते हैं, तो उनको कहें ना कि काम करो तो वो यही प्रॉब्लम बताते हैं, चूज़ करते हैं कि पेपर बहुत महंगा है। आपका कौन से इलाके में कारोबार है, कहाँ पर दुकान है? हम लोग इधर माल टाउन साइड पे हैं। हाँ जी, तो लेकिन हर बंदा ही तंग है जी। कोई अच्छा भाई साहब, महंगाई वाकई इतनी हो रही है या दुकानदार खुद भी बहुत ज़्यादा कर देते हैं? क्योंकि यहाँ पे शिकायत ये भी मिल रही है कि दुकानदार खुद भी मनमाने रेट लगाते हैं। ये कुछ महंगाई तो है, लेकिन ज़्यादा जो है ना वो दुकानदारों ने खुद की हुई है, क्योंकि एक चीज़ अगर 300 की मिलती है तो वो चाहते हैं कि 500 की बेचें, वो ये नहीं कि 150 रुपया रख के बेचें। आजकल तो लोग, आपको पता है कि इस बात के आदी हो चुके हैं कि कुछ नहीं तो आधा आधा मुनाफा होना चाहिए। अगर 100 की चीज़ खरीदी है तो उसके साथ 100 ही मुनाफा होना चाहिए। तो ऐसे लोग जो हैं वो भी महंगाई का स्वाब बन। इसका मतलब महंगाई का शोरगुल इतना ज़्यादा हो गया है कि अब मुनाफाखोर भी मुकम्मल तौर पे अपनी जेबें गर्म कर रहे हैं। असल में गवर्नमेंट का ना कोई इख्तियार नहीं है। लोग, हाँ जी, अब लोग अपनी मनमानी करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट कुछ कहती है, लोग कुछ करते हैं। इसलिए जब तक गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं ना होगा उस वक्त तक महंगाई जो है ना वो नीचे नहीं आ सकती। तो लग रहा है गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसीज़ हैं, गवर्नमेंट इस तरह के काम करी है कि आने वाले दिनों में गवर्नेंस बेहतर हो जाएगी, ये चीज़ों पे गवर्नमेंट का कंट्रोल हो जाएगा। नहीं, उम्मीद तो बहुत थी कि चौधरी परवेज़ लाई इस मामले में बेहतर करेंगे, लेकिन अभी गवर्नमेंट को बने हुए कोई इतना ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, तो कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन महंगाई का जो कंट्रोल है ना वो मुश्किल है। महंगाई पर हाँ, जो माफिया है ना, ऐसे ही जितने भी हमारे मुल्क में मुख्तलिफ बिजनेस हैं ना उस पर माफिया बैठे हुए हैं। ऐसे ही पेपर में भी जो लोग स्टॉक कर लेते हैं फिर वो अपनी मर्ज़ी से बेचते हैं, उसी वजह से फिर हर चीज़ में। लेकिन इनको कंट्रोल करना तो गवर्नमेंट के इदारों का काम है ना। ये तो ज़ाहिर है गवर्नमेंट के इदारों का काम है जी, आम बंदा तो नहीं कंट्रोल करेगा। हम लोग तो ख़रीदार हैं ना, हम लोग चीज़ प्रोड्यूस तो नहीं करते। ये तो जो फैक्ट्री हैं उनको कंट्रोल किया जाए, मार्केट को कंट्रोल किया जाए, फिर चीज़ सस्ती होगी। ठीक है जी, मार्केट को कंट्रोल करने पे सवाल उठाया जा रहा है और मार्केट को कंट्रोल करना यकीनी तौर पर गवर्नमेंट का काम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। कैसी चल रही है ज़िंदगी, हालात, मामलात? जी बड़े मुश्किल हालात जा रहे हैं, हर बंदा परेशान है और पढ़ाई में भी बच्चों के लिए नहीं दाखिल करवा सकता स्कूलों में, महंगे स्कूलों में फीसें बहुत ज़्यादा हैं। घर वाले जो बच्चे चाहते हैं कि वो महंगे स्कूलों में पढ़ें और जो हम किराएदार हैं किराए के लिए मुश्किल हो जाती है हमारे लिए, तो किराया दें या बच्चों को पढ़ाएं। गवर्नमेंट स्कूलों में जो आपको पता ही है पढ़ाई किस तरह की जा रही है। लेकिन भाई साहब सरकारी स्कूलों में क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि सरकार तो तालीम मुफ्त दे रही है, किताबें दे रही है आवाम को। जी बस वो बच्चों के लिए, बच्चों की यही है कि जी प्राइवेट स्कूलों में पढ़े, अच्छा मेयार मिले। स्कूलों में अगर अच्छा, गवर्नमेंट स्कूलों में मेयार अच्छा मिलता है तो ज़ाहिर है फिर वो गवर्नमेंट स्कूलों में ही पढ़ेंगे। तो गरीब आदमी तो वैसे तो गवर्नमेंट स्कूलों में ही पढ़ाएंगे ना। किताबें, कॉपियाँ, पेंसिल, रबर कितने महंगे, कितने सस्ते, क्या हालात? जी ये बहुत पोजीशन जो ख़राब है। कापियाँ जो है वो पेंसिलें, कापियाँ ख़रीदना ही बहुत मुश्किल है। तो गरीब आदमी क्या करे, अपने घर का गुजारा करे या पढ़ाए उनको, बच्चों को, बड़ी मुश्किल हो गई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। मुझे पहले ये बताइए कि ये पेपर कितना महंगा, कितना सस्ता? ये इस वक्त हम 250 रुपये किलो के हिसाब से सेल कर रहे हैं। इसमें पर पीस 2.5 रुपये पड़ जाता है, 100 पेपर होता है इसमें। तो अब महंगाई के हिसाब से ये पहले उसकी मुनासिब कीमत ही इंसान लोग जो से थे वो ले लेते थे, वो उनके कारोबार में चल जाता था। अब जी महंगाई की वजह बच्चों की स्टडी में भी दखल हो रही है, क्योंकि वो महंगाई की वजह से ना वो पेपर की वजह से ना तंग हो रहे हैं, ये बात है। पुरानी किताबें कितनी सेल हो रही हैं आजकल? क्योंकि नई खरीदने की तो सकत नहीं रही लोगों में आजकल।
जी, क्योंकि इसी महंगाई की वजह से, पेपर की महंगाई की वजह से पेपर की कीमत ज़्यादा हो रही है। अब जोन से बच्चे पढ़ लेते हैं वो अपनी किताबें यहाँ पे सेल कर देते हैं, और फिर जोन से गरीब बच्चे वगैरह होते हैं वो आगे इधर से ले लेते हैं, उससे कम लेस रेट में दे देते हैं हम। ये बात है, क्योंकि इसमें हम उनका फ़ायदा करते हैं, वो इनमें इतनी आमदोरफ्त नहीं होती कि वो न्यू ले सकें। ठीक है जी, आगे चलते हैं और कुछ मज़ीद लोगों से भी बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई साहब? जी ठीक ठाक। क्या क्या खरीद लाए? क्या क्या खरीदा है? हाँ, एक फ्लिपबोर्ड लिया है अपने काम के लिए, पेन लिया है, चलता है। क्या हालात है? महंगाई है, किताबें, पेन, शॉर्पनर, स्टेशनरी सस्ती है, महंगी है? बस बात ये है कि इनकम अभी उधर ही है और जो खर्चे हैं एक्सपेंस ज़्यादा हो गए हैं, काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं। गुजारा कैसे? कहाँ कहाँ कट लगता है और कहाँ कहाँ ज़रूरत पूरी होती है? कहाँ कहाँ ज़रूरत पूरी होती है। बस इंसान अगर सोच ले कि अपने एक्सपेंस के हिसाब से अपनी इनकम ज़्यादा करनी है तो फिर कुछ नहीं होता। अल्लाह पाक साथ है इंशाल्लाह। भाई साहब, बच्चों को तालीम हासिल करवाना आजकल के दौर में कितना आसान, कितना मुश्किल, क्या समझते हैं आप? देखें जी, अब कोई अमीर इंसान है, उसके बच्चों को तो उसको तो पता भी नहीं बच्चे को क्या एक्सपेंस आ रहा है क्या नहीं, वो सारे उसने अपने एक्सपेंस में से, अपने पैसों में से, अपनी इनकम में से मैनेज कर लेना। लेकिन जो दिहाड़ीदार इंसान है पता तो उसको चलता है कि फ्लिप बोर्ड कितने का है, पेन कितने का है, फीस कितनी जा रही है बच्चे की, पता तो उसको चलता है। आजकल कितनी सैलरी हो आप समझते हैं किसी शख्स की तो वो आराम से खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकता है? देखिए जी, हजूर का फरमान है कि वक्त के हिसाब से सोने की कीमत की जितनी सैलरी होगी इंसान की वो वक्त आराम से गुजर सकता है। अभी सोना मेरा ख्याल है 1,20,000 का मेरा ख्याल तोला है, एक आगे पहुंचा हुआ है। इतनी इनकम में इजी गुजारा हो सकता है, मैं ये सोचता हूँ। ठीक है जी नाज़रीन, ये गुफ्तगू आपने सुनी है। मज़ीद लोगों से बात करेंगे, दुकानदारों से भी बात करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं नाज़रीन। कुछ स्टेशनरी की चीज़ों की भी बात कर लेते हैं, कुछ दुकानदार भाइयों से भी बात कर लेते हैं कि क्यों इन्होंने इतनी महंगाई कर दी है कि आवाम परेशान होकर रह गई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई साहब? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। पेंसिल, शार्पनर कुछ सस्ता है आपके पास? रबर नहीं, मेरी बहन, सस्ती कोई चीज़ नहीं पाकिस्तान में रही। इवन के लफ्ज़ तो नहीं बोलना चाहिए, मौत भी महंगी हो गई है तो सस्ती क्या होगी। जो पहले 2-4 रुपए की पेंसिल गरीब का बच्चा खरीदता था, अब वो 20 रुपए की मिलती है कम से कम। 20 रुपए की पेंसिल? 17-18 रुपए की तो होलसेल में हो गई है। माई पेंसिल 18 रुपए की होलसेल में हो गई है। इसी तरह रेज़र है, इसी तरह शॉर्पनर है, तो 10 रुपए की ये एक चीज़ हो गई है। शॉर्पनर 10 रुपए का, रेज़र 10 रुपए का है, तो अब तो गरीब का बच्चा नहीं पढ़ सकता। भाई साहब, सरकार के स्कूलों में अभी भी तालीम मुफ्त है, किताबें भी दी जाती हैं, यूनिफॉर्म भी दिए जाते हैं, सरकार तो सहूलत दे रही है आवाम को। सरकार दाखिला फ्री कर रही है, बुक्स फ्री कर दी है। अब बुक्स के अलावा भी तो उसके लवाजमात हैं। कॉपीज तो नहीं दे रही, वो स्टेशनरी तो नहीं दे रही, पेपर तो नहीं दे रही, रजिस्टर तो नहीं दे रही। जो रजिस्टर पहले 50 रुपये का, 200 रुपये का बिक रहा है। अब गरीब आदमी जिसकी रोज़ की 200-300-400 रुपये या 500 रुपये इनकम है, वो अपने बच्चे को कैसे पढ़ाएगा। तो तरीका यही है कि गवर्नमेंट तालीम को फ्री करे। यूरोप में सब फ्री है। अब यूरोप में देखना, ठीक है, हम यूरोप के साथ नहीं जा सकते, इसमें कुछ ना कुछ तो गरीब के लिए कर सकते हैं ना। कुछ होता है कि सरकार बढ़ा देती है, कुछ हम खुद बढ़ा देते हैं। ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो हमारी अपनी है। इसका मतलब दुकानदार भाई ज़्यादा कसूरवार हो रहा है, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। इसकी वजह ये है कि जो 10 रुपये की चीज़ है, मुझे 2 रुपये की मिली है, मुझे 5 रुपये की बेचनी चाहिए, मैं 10 की बेचता हूँ। अगर मैं 10 की नहीं बेचता तो 8 की बेचता हूँ। मेरे साथ कोई दूसरा भाई है, वो 10 की बेच रहा है। तो हर चीज़ गरीब की पहुँचे दूर। जब पता है कि हम लोग भी खराबी पैदा कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं ठीक हो जाते हैं? मुनासिब कीमत, ताकि हर एक का एहसास हो जाए, हर चीज़ का ख्याल हो जाए। हिसाब से ना महंगाई के घर का तो खर्चा चलाना है कि नहीं चलाना। ये 3 रुपए की चीज़ लेकर 6 रुपए की ना बेचेंगे। हर चीज़ पर महंगाई है। मुझे एक बात बता दें, कौन सी असूलत है पाकिस्तान में? बत्ती हर रोज़ बढ़ रही है, कोई असूलत नहीं है पाकिस्तान में। बिजली की, आटे की, चीनी की, जो भी आता है वो आवाम का नुकसान ही करता है। अब भाई ने कहा है पेंसिल इतने की, कापी, हमारा कापी का काम है, कापी रजिस्टर जो 50 रुपए का पहले रजिस्टर था अब 200 रुपए का है। गरीब 50 वाला 200 का हो गया? जी हाँ, रजिस्टर जो 10 रुपए की कापी थी ना पहले 10 रुपए की, अब वो 40 रुपए की है।
कैसे लेगा गरीब आदमी? हमारा कापी का काम है, हमें खुद शर्म आती है गाहक को कापी देते हुए, रजिस्टर देते हुए कि ये 50 का था अब 200 रुपये का है। कापी जो 20 की थी अब वो 50 रुपये की है। 50 की कॉपी रजिस्टर 200 का हो गया, गरीब कैसे खरीदेगा? मैं आपको कहता हूँ ना, ये देखिए, ये पहले 10 रुपये की थी, अब ये 50 रुपये की है। हमें खोले, रफ कागज, बिल्कुल रफ कागज। ये देखे ना, तो हमें खुद शर्म आती है। गाहक आता है, हम कैसे कहें उसको भाई ये 50 की है। कागज़ था नवाज शरीफ के दौर में 80 रुपये किलो, अब 250 रुपये किलो है। ये बक्स बोर्ड है, ये 55 रुपये किलो था, 55 रुपये, अब 250 रुपये किलो है। ये कार्ड, ये देखिए मामूली सा कार्ड है। और जो भी आता है महंगाई करता है अवाम का, गरीब मुल्क को कैसे तरक्की होगी? अनपढ़ तबका ज़्यादा होगा, मुल्क तरक्की नहीं ना करेगा। ये कहते हैं तलीम होनी चाहिए, फलाना। तलीम तो ऐसे हो ना, ये सस्ता हो, कापी, पेंसिल, मार्कर, सारियाँ चीज़ें सस्तियाँ हो। जब एक 20 रुपये की चीज़ 60 रुपये की हो जाएगी तो तलीम कम हो जाएगी। अच्छा भाई साहब, मुझे बताइए कि लोग जो खरीदने आते हैं, खरीदार शहरी, आराम से खरीद लेते हैं या बहस होती है, झगड़ा होता है? बहस होती है। ये तो वो पहले तो ये थी 10 रुपये की, आप 50 रुपये की दे रही है, बहुत बहस करनी पड़ती है। लेकिन वो बेचारे मजबूर हैं, गरीब बच्चे को तो पढ़ाना, क्या नहीं पढ़ाना बच्चों को। हर माँ बाप की ख्वाहिश है हमारा बच्चा पढ़ लगे कोई अफसर बने, लेकिन बहुत मुश्किल हो गया। इस मुल्क में कोई सिंसियर आ जाए, हम नून लीग को बिलोंग करते हैं, ये बात नहीं है, लेकिन कोई सिंसियर बंदा होना चाहिए। वो कोई भी हो, काला चोर आके बैठ जाए, जो अवाम के साथ सिंसियर हो, अवाम की मुश्किल जाने और अवाम की मुश्किल का हल कर निकाले। ठीक है भाई साहब, बच्चों को तालीम हासिल करवाना कितना आसान, कितना मुश्किल, क्या हालात? जी मेरा तो वैसे किताबों का काम है, पुरानी किताबों का काम है। और पुरानी किताबों के अंदर इन्होंने ऐसी महंगाई की है कि ये जो है ना, लोग पुरानी किताबों से भी जो है ना लेने से कासर हो रहे हैं। जो चीज़ पहले एक 200 की थी, अब वो 800 की कर दी है उन्होंने। यानी कि कागज़ भी उन्होंने जो है ना ऐसा रफ लगाया है कि वो बिल्कुल रफ कागज़ है, लेकिन कीमत उसकी उन्होंने डबल भी नहीं, ट्रिपल कर दी है। 200 वाली चीज़ उन्होंने 800 की कर दी है। अब वो हम उसे आधी की में भी बेचें 400 की, जो पहले शख्स 200 की नहीं ले सकता था, वो अब 400 की कैसे लेगा? अब वो वही बात आ गई कि इस तालीम की तरफ से जो गरीब लोग हैं, अमीर तो पढ़ा रहा है, उसका तो मीटर चल रहा है, वो कुछ भी करके उसका तो इनकम आ रही है। जो गरीब है ना, वो पुरानी किताबों से लेने से जो है कमज़ोर हो गया, वो नहीं ले सकता। उसके बच्चे जो है ना, वो नहीं पढ़ने से जो है ना वो महरूम हो रहे हैं। भाई यही वजह है कि पाकिस्तान के अंदर महंगाई इतनी कर दी है कि हर लिहाज से, हर तरफ से आप देखें, जहाँ भी जाएंगे मुश्किल ही मुश्किल है, आसानी कहीं भी नहीं है। यानी पुरानी किताबें भी अब मुश्किल हो गई हैं आवाम के लिए खरीदना? बहुत मुश्किल हो गई हैं कि हम, आप देखें ना, एक चीज़ 200 वाली 800 की चली गई है, तो वो दिखाएं कि जारी का पब्लिशर ने भी कमाना है। अब वो पुरानी किताब कैसे लेगा? हमने तो जैसा हमने आधी कीमत भी देना ना, अब वो 800 वाली चीज़ हम आधी कीमत 400 की देते हैं। जो चीज़ हम पहले वो 200 की देते हैं, वो कहेगा इसकी तो पहले 200 कीमत थी, अब वो 200 से डबल करके वो नहीं कहेगा मैं नहीं ले लेता हूँ। अब वो जो नहीं लेने जाता है तो वहाँ पे वो 800 कीमत होती है, फिर वो उसकी मजबूरी है लेना, वो मजबूरी के तहत ही पढ़ाई कर रहे हैं। बाकी आप गए ना खुशी से, बहुत मुश्किल है माँ बाप के लिए, तो बहुत सख्त हालात हो गए हैं कि बच्चों को पढ़ाएं कि खाना खिलाएं या उनकी दूसरी चीज़ों को पूरा करें। भाई यही वजह है। क्या हाल है भाई साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। कॉपियाँ लेके खड़े हुए हैं, क्या बताएंगे? मैं हुकूमत से अपील करता हूँ, ये देखिए बाजी, अभी 2 लेडीज़ आई हैं, ये कॉपी से मुझे वापसी करके चलेगी। मुझे कह रहा आपका दिमाग ख़राब है, मेरा अड्डा सामने लगा हुआ, आप प्लीज़ देख लीजिए, कापी के साइज पड़े हुए हैं। मुझे कह रहा आपका दिमाग ख़राब, ये कापी रख के मुझे पैसे वापसी दे दें। अभी बिस्मिल्लाह की है, आपसे आने से पहले तकरीबन 5 मिनट हुए हैं, मैंने रख के, मैंने आगे बहस नहीं की। मैं कह चले पैसे, आप पैसे ले लीजिए। उन्होंने आगे से लेके रफ कापी मोटी, ये देखे करना वापसी मुझे दिखा के गई है। रफ कापी मोटी 40 रुपये की, जो ना पूछने वाली कापी है। ये कापी देखें बाजी, वो भी ठीक कह रही थी, वो मोटी कापी थी, रफ कापी थी। कागज़ का जो अच्छा है, ये हम 60 की सेल कर रहे हैं, वो कर मैं 40 के लिए। यानी लोगों की कैपेसिटी नहीं है कि वो 60 की कॉपी भी खरीद सके। ये प्राइस है 60, ये मैं 40 की सेल कर, वो कहते ये 20 रुपये वाली है। मैं कहाँ जाऊँ, कागज़ इतना महंगा, उससे हल्की वाली 20 वाली कापी वो 10 रुपये की, वो कह रहे 5 रुपये की है। अभी मैंने बिस्मिल्लाह की, वो कह रही छोड़े आप, मैं क्या कहाँ जाऊँ, महंगाई इतना, कागज़ इतना रेट है, हर चीज़ का रहना होता है। तो सारा दिन यहाँ पर यही बहस मुबासा, वापस कर लें, चेंज कर लें, यही कुछ ही चलता रहता है कारोबार। भाजी क्या करें, अभी पुलिस वाले आ जाएंगे, वार्डन वाले तंग करते हैं, उस पर कमेटी वाले आ जाते हैं, वो तंग करते हैं। गैर कानूनी स्टॉल है ना भाई। बाजी मैं मानता हूँ, फिर कमाए कहाँ से? जा तुम गई सस्ती हो तो फिर हमारा जायज़, फिर हम कहीं भी नहीं बैठेंगे। हर चीज़ सस्ती हो तो हम तो अंदर जाके बैठ जाएंगे। बाकी अल्लाह ही बेहतर है, हम तो फिर भी अल्लाह पे भरोसा रखा हुआ है। जो कहते हैं ना, इन्नल्लाह मा साबरीन, सब्र करने वाले से साथ को था।
अच्छा, मुझे बताइए कि बाज़ार में कारोबार कैसा है, क्योंकि आवाम ने ये सब ज़रूरत की चीज़ें हैं, तालीम हासिल बच्चों को करवानी है तो सब कुछ ख़रीदना पड़ेगा। जी खरीदना तो मजबूरी है, जिनके पास 2 पैसे वो तो ले लेगा, जिनके पास है ही नहीं वो उन्होंने कहाँ से लेनी है। वो तो कई अभी परसों की बात है, 2 लेडी से बेटा मेरे को बंदा नशेया मुझे कोई 2 कापी दे दे। मैंने खुद निकाल के मैं कहा चलो ले ले, कोई बात नहीं। मैंने 2 कापियाँ दी, इंग्लिश की 2, मैथ की 2, इंग्लिश की दे दी मैं कहा आप ले लीजिए। फिर पेंसिल उन्होंने लेडी वाली से लिए 2-2 पेंसिल कर, वो उसने भरोसा कर लिया, बाकी ठीक है। इसका मतलब लोग कोशिश कर रहे हैं कि कुछ भी करके बच्चे पढ़ जाएं, उनका मुस्तकबिल पढ़ जाए। मैं खुद अपने घर के बच्चे के लिए लेके जाऊँ, चाची के बच्चे हैं, पेंसिलें खुद लेके आऊँ। 2000 की पेंसिलें, सिर्फ 2 पैकेट आए हैं, 2000 की। ना पेंसिलें नहीं ली, ना रबड़, बाकी तो और ही काफ़ी सामान ले, स्टेट भी लेना था और को काफ़ी था। चाचू कहने हफ्ता ठहर जाओ, पैसे लेके आऊँगा फिर आप ले लीजिएगा। क्या हाल है भाई साहब? अल्लाह के करम, शुक्र अल्लाह पाक। ठीक है, क्या करते हैं? मेरा हाल रोड में दुकान है, ये CCTV के मौका इधर ये अपनी शॉप के लिए जो है ना, जो वो कापी है उसके लिए लेके इधर आया था दुकान पे। जी सर। तो भाई ने बोला कि आजकल जो है ना दिन ब दिन जो है ना हर चीज़ बढ़ जाती है। पहले हमने ये कापी तकरीबन कोई 6 महीने पहले लिया था 350-400 का। अभी मैंने चला गया सारी दुकानों फिर के, हर बंदे से मैंने रेट पूछा, हर दुकानदार का अपना रेट है, किसी 700 कोई 600, लेकिन जो है ना दिन ब दिन जो है ना बढ़ते जाते हैं। ये कापी पहले 450 के लिया था, अभी इस दफ़ा जो है ना उसने मुझे दे दिया 600 के हिसाब से। हाँ, तो इसकी वजह से जो है ना ये महंगाई कितना परेशान कर रही है आवाम को। ये हर चीज़ में परेशानी है। ये सिर्फ इस मार्केट के अंदर नहीं, अगर आप कोई और मार्केट में चले जाएगा ना तो हर चीज़ पे जो है ना दिन ब दिन जो है ना बढ़ती जाते हैं। बेसिकली चीज़ है, डॉलर भी है, डॉलर के कोई समझ भी नहीं आ रहा है कि हर दिन ब दिन जो है ना महंगे हो जाते हैं। आज का दिन और रेट है, कल का दिन और रेट है। जो मेन डीलर यहाँ पे बैठा होते हैं तो वो भी सब लोग यहाँ से परेशान है। हम जो ताजरी बरादर से है, लेकिन इसकी वजह से जो है ना दिन ब दिन जो है ना बढ़ती जाते हैं। लेकिन हम सब महंगाई बढ़ती जा रही है, चीज़ों में थोड़ा सा कम कर दिया कीमतें। गवर्नमेंट से अपील है जी, कम से कम किताबें कॉपियाँ सस्ती हो जाए। क्या हाल है भाई साहब? ठीक ठाक है। आप? ठीक है, क्या करते हो? पढ़ता हूँ, स्टडी करता हूँ। स्टडी कौन सी क्लास में? फर्स्ट ईयर आईकॉम। फर्स्ट ईयर आईकॉम पढ़े, क्या क्या खरीद लिया? बुक्स ली हैं और रजिस्टर्ड। अच्छा, तो जितना बजट सोच के आए थे उसी में मिल गया या महंगा क्या हालात है मार्केट? वो तो बिल्कुल नहीं मिला, उससे डबल कीमत है रेट। जो रजिस्टर्ड 200 का था वो अब 400 का दे रहे हैं, जो 150 का था वो 300 का, डबल रेट करते हैं। और बुक्स मैंने कहा 15-2000 तक आ जाएंगी, वो 3000-4000। तो सारा बजट ही आउट हो गया। यस। पूरी मार्केट विजिट की, हर तरफ यही हालात है। यस, सारा यही हालात है। घर से कितने पैसे मिले थे कि इतने में किताबें आ जानी चाहिए? 2000। तो खर्चा कितना हो गया? 4000। अब डांट पड़ के बाकी खर्चा पूरा होगा या वैसे ही हो जाएगा? वैसे ही हो जाएगा, बोलेंगे बस। बोलेंगे जी, घर वाले भी नाराज होंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, कैसा चल रहा है काम? बस आपकी दुआ चाहिए कि एक रोटी पूरी हो जाए तो बड़ी बात है। जो हालात जा रहे हैं कारोबार के, कारोबार इतने ख़राब इन्होंने कर दिए, इतनी महंगाई कर दी है कि एक मसाला के ये रजिस्टर अब 40 का था, किसी टाइम पे 40 का था। आज तो जब पेट्रोल से महंगे पहले, अब ये 100 रुपये का हम बेच रहे हैं, 95 रुपये का आ रहा है, 5 रुपये कमा रहे हैं। ये कि हमारी कमाई में ही फ़र्क पड़ गया, महंगाई बड़ी हो गई है, बहुत ज़्यादा महंगा हो गया। फिर भी गाहक आते हैं, कहते हैं वही रेट लगा, हम कैसे लगाएं, हम तो 5 रुपये कमा रहे हैं, पहले इतनी महंगाई है। अब देखो, हम तो कहते हैं हुक्मरान जरा भी आए अच्छा है बात, क्योंकि आवाम के लिए कोई भी अच्छा है, चाहे नवाज शरीफ है, चाहे वो इमरान है, चाहे कोई भी है, आवाम के लिए कोई नहीं अच्छा आ रहा। आवाम के लिए अच्छा आएगा तो दुआएं देंगे लोग। लेकिन भाई साहब, दुकानदार यहाँ खुद बता रहे हैं कि हम खुद भी बहुत महंगाई करते हैं। 50 की चीज़ जो है हमारी कोशिश होती है 100 में बेचें। दुकानदार भी तो कहीं ना कहीं कसूरवार हैं कि बहुत ज़्यादा मुनाफा कमा रहे हैं। वो सिर्फ दुकानदार किताबों वाले हैं, हम तो रजिस्टर वाले, हम तो 5-10 रुपये कमा रहे हैं। वो जो कह रहे हैं ना आपको कि वो महंगा बेच रहे हैं, वो उनको पता हो गया, हमें नहीं पता, क्योंकि हम किताबें बेचते हैं, हमें पता ही नहीं। अच्छा, मुझे ये बताइए, आपके स्टॉल पे इस वक्त सबसे सस्ता रजिस्टर कॉपी कौन सी? ये सबसे सस्ता ये वाला है। ये किसी टाइम पे ये इनके 35-30 का था, अब ये 95 रुपये का सबसे रफ कागज़ है जी। दे रहे हैं। हमारा मार्जिन भी कम हो गया, पहले हम 15-20 रुपये कमाते थे, अब हम 5-5 रुपये कमा रहे हैं। ये और बिल्कुल रफ कागज़ है, कागज़ इतना खास नहीं है। यानी कि अवाम हुकूमत को चाहिए कि अवाम के लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि हर बंदा एक जैसा नहीं होता। कि बहुत पैसे वाले भी हैं, कई बेचारे गरीब लोग हैं,
जो अपने रोटी कमा के खा लें बड़ी मुश्किल। भाई साहब फाइन पेपर ज़्यादा बिकता है या रफ पेपर ज़्यादा बिकता है? नहीं, रफ अपनी जगह पे जो रफ मांगते हैं वो रफ ही करेगा इस्तेमाल, जिन्होंने फ़ाइन मांगना वो फ़ाइन ही करेगा, क्योंकि बिकते दोनों हैं मगर महंगे बहुत हो गए, पेपर बहुत महंगा हो गया, तालीम इतनी महंगी हो गई कि गरीब आदमी बच्चों को पढ़ाना बहुत मुश्किल हो गया। वो अपनी रोटी नहीं पूरी कर सकता, रोटी पूरी करेगा कि बच्चों को यहाँ के पढ़ाएगा, क्या करेगा वो? महंगाई बहुत बढ़ गई है। क्या हाल है भाई साहब? ठीक ठाक। ठीक है, ठीक ठाक। कोई रजिस्टर कॉपी कुछ सस्ती भी बेचते हैं, सब महंगा? ये हम नवाज शरीफ के दौर में अच्छे वाला 100 रुपए किलो पेपर बेचते थे, हमें 20 रुपए बेचते थे किलो में, अब ये 300 का बेच। लेकिन भाई साहब महंगाई किसी के दौर में कम नहीं हो रही, महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही। अब तो शहबाज शरीफ साहब वजीर आज़म है, महंगाई फिर भी ऊपर ही जा रही है। मेरे कहने का मकसद यही है कि माशाल्लाह इमरान खान साहब ने जो तब्दीली का नारा लगाया था ना, माशाल्लाह उनकी तब्दीली के नारे की वजह से ये नए पाकिस्तान में ये काम हुआ है। पुराने पाकिस्तान जो था ना, जब ये वजीर आज़म थे हमजा शहबाज और ये नवाज शरीफ थे, तब तो कोई कागज़ महंगा नहीं था, कोई टैक्स नहीं था। आधे फीसद लोगों ने बच्चों को पढ़ाना छोड़ दिया है। तकरीबन 100 बच्चे अगर पढ़ते हैं ना एक मोहल्ले में, तो तकरीबन 20 बच्चे अब जा रहे हैं, 80 बच्चों ने काम पे डल गए हैं, क्योंकि उनकी इतनी गुंजाइश ही नहीं है। कौन ये कापी लेगा 50 रुपए की? क्या हाल है भाई? क्या नाम है? कासिम। कासिम भाई, कहाँ फिर रहे हैं? स्कूल नहीं गए आज? दिन निकलता। स्कूल जाना है, बड़े ऑफिसर बनना है, आपका दिल ही नहीं चाह रहा स्कूल जाने को, क्यों? पहले करता था, अब नहीं करता। पहले कब करता था दिल? पहले स्कूल पढ़ता था, दुबा में छोड़ दिया। अच्छा, कौन सी क्लास तक? 35, तो दूसरी पे। दूसरी क्लास में थे, दूसरी में छोड़ दिया? जी। क्यों? दिल नहीं करता था। दिल क्यों नहीं करता आपका? कैसे? अब क्या करते हो? अब काम करता हूँ। क्या काम करते हो? फ्लैक्स का। फ्लैक्सिस बनाते हो? जी। कितनी दिहाड़ी मिलती है? घर को पता है। आपको नहीं पता? महीने के कितने पैसे? घर को पता है। आपको कितना खर्चा मिलता है? मुझे 50 रुपए रोज के? जी। क्या करते हो 50 का? रल दे देता हूँ। वो भी घर दे देते हो? 20 रुपए आप रखता हूँ। 20 रुपए का क्या करते हो? चीज़ खाता हूँ। क्या खाते हो? बिस्किट पसंद है आपको? जी। अच्छा, 30 रुपए किसको देते हो? गले में डालता हूँ। जमा करते हो? जी। पैसे जमा करके क्या करोगे? कपड़े लूँगा। कपड़े लोगे? खिलौने लूँगा नारे। हाँ। कौन से खिलौने पसंद है? मुझे गड्डी वाले के लिए। गाड़ी वाले? जी। रिमोट कंट्रोल गाड़ी? जी। कितने की मिलेगी? कितने जमा होंगे तो मिलेगी? मेरे हो गए 1500 हो गए हैं। अमीर आदमी हो भैया आप तो, इतने सारे पैसे जमा करके रखे हुए। तो अम्मी अब्बू क्यों नहीं लेके देते खिलौने? नहीं, अम्मी अब्बू कहते हैं, मैं नहीं, मैं अपने लूँगा। अपनी कमाई से? हाँ। अभी से कमाइयाँ करेगा, बच्चे बड़ा होके क्या करेगा? बड़े होके करूँगा। घर में और कौन कौन काम करता है? सारे भाई करते हैं। सारे भाई काम करते हैं, कोई नहीं पढ़ता? बड़े पढ़ते हैं, 12 पढ़ते हैं। 12 तो पढ़ते हैं, स्कूल भी जाना चाहिए ना, बड़े ऑफिसर कैसे बनोगे? अच्छा, लेके क्या आए हो? खाने को क्या है आज? ये टिक्की है। नान टिक्की? जी। कितने की लाए? 200 की। 200 की? कितनी? 3 नान, 2 टिक्की हैं। अच्छा, कौन खाएगा? मेरा सर। बॉस और आप दोनों खाओ? जी। अच्छा, मुझे बताओ, चीज़ें महंगी हैं सस्ती हैं, क्या हालात हैं बाजार में? महंगी है। महंगी है? क्या वजह है, महंगी क्यों होती जा रही है? इमरान खान ने की हुई है हुकूमत। ये किसने बताया आपको? जी, इमरान खान के नेट पे चला हुआ। अच्छा। उसने की है कीमत। 20 की कॉपी मिलती है, अब 40 की हो गई है। 20 की कॉपी 40 की हो गई है? इतनी महंगी उसने महंगाई की है। अच्छा। काम पे किसने लगाया? आप लगाओ। खुद ही लग गए? अब्बू अम्मी ने कहा नहीं कि पढ़ लो? अब्बू अब्बू कहते मैं नहीं पढ़ता। छोटे छोटे बच्चे हैं जी, गुफ्तगू आप सुन ले, और काम पे अभी से लग के, ना स्कूल है ना तालीम है। कुछ और लोग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? ठीक ठाक। ठीक है। कुछ खरीदा? कुछ सस्ता? कॉपी पेंसिल बच्चों की तालीम? 100 रुपए की कॉपी लेंदे ही एडा वड्डा रजिस्टर सी, 300 रुपए का लिया है। कैसे पढ़ेगा गरीब का बच्चा? किंजे पढ़ेगा, महंगाई है नहीं के फीसा देगा कि रजिस्टर भी लाएगा। क्या क्या खरीदना था? मार्केट में हर चीज महंगी। पेंसिलें भी खरीदनी है, रजिस्टर भी खरीदना है और बुकें भी खरीदनी है।
क्या चाहते हैं बच्चों के लिए, पढ़ लिख के क्या बन जाए? डॉक्टर बन जाए। आप क्या करते हैं? रिक्शा चलाते हैं। रिक्शे वाले भाई के बच्चे रिक्शा नहीं चलाएंगे? कोशिश तो यही है कि ना चलाना, नहीं चलाना चाहिए, ऑफिसर बनना चाहिए। अफसर बनना चाहिए। उन कोशिश करने गए हैं कि चलो बच्चे डॉक्टर बन जाए बस। अच्छा मुझे भाई ये बताएं कि रिक्शा वाले भाई घर कैसे चला रहे हैं, रिक्शे की कमाई से बच्चे कैसे पढ़ा रहे हैं? रिक्शे की कमाई अगे तो तेल ही सस्ता सी, हुण तेल नूं बड़ी वड्डी दूर चला गया है। इतनी महंगाई दे विच 225 रुपए लीटर तेल है तो नवाज शरीफ की हुकूमत में 65 रुपए 70 रुपए 80 रुपए लीटर सी, डबल हो गया। हुण तो डबल हो गया ना, तो सवारी को पैसे मंगो सवारी भी लड़दी है। जिथे बनता ही 100 रुपया किराया उत्थे हुण 500 मंगना पैंदा। वो कहते किस तरह देंगे, यही भी पेट्रोल की खातर ही करना है, बस यही बात है। क्या हाल है बेटा आपका? जी ठीक हूँ। ठीक हो, क्या पढ़ रहे हो? मैं CS कर रही हूँ। अच्छा जी, कैसा चल रहा है स्टडी का निज़ाम? महंगाई, अब्बा परेशान के कॉपियाँ किताबें पूरी नहीं हो रही। हाँ महंगाई तो फिर है। आप उर्दू बाज़ार आते रहते हो? पहले सस्ती थी चीज़ें? मैं अब्बू के साथ आई हूँ। जी अब्बा बता रहे हैं कि पहले सस्ते थे रजिस्टर कॉपी, अब महंगे हो गए। जी अब तो महंगाई ज़्यादा हो गई है। एजुकेशन पे कितना इफेक्ट होता है महंगाई का? काफ़ी होता है, काफ़ी हद तक होता है। हर चीज़ इफेक्ट हो जाती है महंगाई की वजह से। ठीक है जी। नाज़रीन, रिक्शे वाले भाई हमारे चाहते हैं कि बच्चे पढ़ जाएं, कोशिश करें, लेकिन मुश्किल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई साहब? अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र। ठीक है, क्या क्या खरीद लिया? मैंने कुछ रजिस्टर खरीदे हैं और इंक है, बॉल पेंट है, पेन है। हाँ जी। महंगाई है या ठीक है चीज़ों की कीमतें, क्या लगा आपको? नहीं महंगी है, पहले से बहुत ज़्यादा महंगी है। हाँ जी। पहले ये चीज़ें कितने में आ जाती थी, अब कितना बजट आउट हो गया? पहले तो ये बॉल पेंट 55 रुपये की आती थी, अब ये 100 रुपये उन्होंने लगाई है। हाँ जी, 50 रुपये का फ़र्क है। इसी तरह रजिस्टर है, ये तकरीबन 70-80 रुपये का आता था, अब उसने 200 रुपये का दिया है। 70 का रजिस्टर 200 का हो गया? 200 हो गया है, तो ज़्यादा महंगाई है, महंगा है। तो भाई साहब, बच्चों को तालीम हासिल करवाना वालिदैन के लिए कितना आसान, कितना मुश्किल? बहुत मुश्किल हो गया है। ये किताबें, पेंसिलें, कापियाँ, इसे हट के फिर किराए, उसके अलावा फिर उनके अखराजात, तो इतना तो कमाई नहीं है जितने भी उन पर अखराजात आ जाते हैं। बड़ा मुश्किल है ज़रा, तो मुश्किल है अपना। ठीक है जी, उतनी कमाई नहीं है जितने अखराजात बढ़ गए हैं। अब ये किसने कंट्रोल करना है? मार्केट में इतनी अफरा तफरी क्यों है? आवाम परेशान है, दुकानदार परेशान है, कसूरवार कौन है? बात करते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, बच्चों के लिए, ख़ास तौर पर गरीब के बच्चों के लिए तालीम हासिल करना एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। अब इसकी रीज़न्स क्या हैं, बात करेंगे जी। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजिरान के सदर हैं और साथ ही साथ उर्दू बाज़ार के भी सदर हैं जी, खालिद परवेज़ साहब हमारे साथ मौजूद है। इस प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। खालिद साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये कागज़ इतना महंगा क्यों होता जा रहा है? हालांकि हमारी लोकल प्रोडक्शन है, उसके बावजूद गरीब का बच्चा तो कॉपी किताब खरीदने से कासिर होकर रह गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बेसिकली ये इजारादारी है और ये मिली भगत से सारे काम हो रहे हैं और इसमें बहुत सारे अवामिल इसमें शामिल हैं और मनमानी करते हैं और लूट मार का बाज़ार गर्म है। 20,000, 30,000, 40,000 रुपया पर टन ये हमेशा बढ़ाते हैं और इनको पता मजबूरी है। जहाँ इम्पोर्टेड कागज़ से ये कागज़ ज़्यादा महंगा हो गया और ये बच्चों की पहुंच से बाहर हो गया। चले किताब तो हुकूमत आधे लोगों को फ्री दे लेती है, लेकिन कापी तो हर बच्चे ने लेनी है और जो किताब भी देते हैं वो 50% को देते हैं, 50 को नहीं देते। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा जुल्म है। हुकूमत को, आला हुकाम को इस पर फौरी एक्शन लेना चाहिए। अगर इसका एक्शन ना लिया गया तो ये लूट बाज़ार गर्म होगा, लूट मार होगी और बच्चों के लिए बिल्कुल हमेशा के लिए दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। इसीलिए जहालत बढ़ रही है कि लोग तालीम से भाग रहे हैं और
इस वक्त स्कूलों में भी देख लें आप, बहुत सारे तालिब इल्म ऐसे जो पैसे ना होने की वजह से तालीम छोड़ गए, और तालीम इतनी महंगी पूरी कायनात में कहीं नहीं है जो पाकिस्तान में है। जो खालिद साहब, ख़ास तौर पे मैं बात करूंगी गरीब के, रिक्शा ड्राइवर के बच्चे, मजदूर के बच्चे, मार्केट्स में हर बाजार में हम देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चों की तादाद बढ़ती जा रही है जो काम कर रहे हैं, स्कूल जा ही नहीं रहा कोई। स्कूल वो कैसे जाएगा? बच्चे की जितने वालिदैन उसकी तनख्वाह ले रहे हैं, उतनी तनख्वाह में तो एक माह की कापियाँ आ जाती हैं, बच्चे की किताबें आ जाती हैं। हुकूमत कहे कि जी तालीम आप कर दीजिए, मुफ्त किताबें सारे पाकिस्तान को दो, फिर ये क्या आपने एक पूरी कौम को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया? ये इंतहाई ज़्यादती है, इन गरीब लोगों के साथ ज़्यादती है। मैं बार बार ये कहूँगा हुकाम इस पर नज़र दे। घटिया तरीन कागज़ पाकिस्तान का आज 240 रुपये रेट है, तो ये मैं समझता हूँ बड़ी ज़्यादती है पूरे पाकिस्तान के साथ, ख़ास तौर पर इन गरीब बच्चों के साथ। हम कहते हैं मुल्क की इंडस्ट्री को फलना फूलना चाहिए, लेकिन मैं आपकी वसासत से यही कहूँगा कि अब टाइम नहीं है, अब बड़ा आजमा लिया इन लोगों को, ये माफिया है बहुत बड़ा। बाहर से ड्यूटी फ्री लाने की इजाज़त दी जाए, मेयारी और अच्छा कागज़, किताबों का वज़न भी बढ़े और किताबें भी बेहतरीन हो, और ये बच्चे तालीम भी हासिल करें, ये इनका हक है। अच्छा खालिद साहब, जब हम बात करते हैं इंडस्ट्री की, तो जो इंडस्ट्री मालिकान है वो बताते हैं जी बिजली इतनी महंगी हो गई है, गैस हमें नहीं मिल रही, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गई है। क्या वाकई प्रोडक्शन कॉस्ट इतनी बड़ी है जितनी महंगाई बढ़ी है? बड़ी अच्छी बात कर ली आपने कि ये बहाना लेते हैं जी, पहले तो था डॉलर महंगा हो रहा है जी, अब डॉलर भी रुका हुआ है, बिजली के रेट 6 माह हो गए हैं वही चले आ रहे हैं, तो फिर आज क्या तकलीफ हुई है इनको? ये इतने बड़े रेट 40,000 रुपया फी टन का कैसे बढ़ा दिया इन्होंने? बढ़ा दिया, इसका मकसद यही है कि लूट मार कर लो। मिली वक़्त है, 5-6 मिलें ऐसी हैं जिनकी मोनोपोली है, इजारादारी है, उन इजारादारी की वजह से वो, क्योंकि उनको पता है ये मजबूर लोग हैं, इन्होंने हमसे ही लेना है, बाहर से लाने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि भारी टैक्सेस अदा करने पड़ते हैं, वो बारे में नहीं आता, तो ये एक बड़ी ज़्यादती कर रहे हैं। मैं कहूँगा कि आने वाला साल है, बच्चों को तालीम से महरूम ना किया जाए। आए मेरे साथ चले, वो विज़िट करें मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ बच्चों की क्या सूरत हाल है, तालीम से बागी हो गए वो, तालीम छोड़ दी, मजबूरन छोड़ी है, ये किताब काफ़ी ना होने की वजह से छोड़ी है। अगर इसी तरह ये आलम रहा तो फिर यहाँ से बिल्कुल शरह खानदगी दुनिया के सब पे हम सबसे पीछे हैं, लेकिन फिर पीछे वाला नंबर भी हमारा नहीं। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुन ली है, और खालिद परवेज़ साहब के मुताबिक जी ये इजारादारी है, और कुछ कंपनीज़ की, कुछ मिल्स मालिकान की जो कि पाकिस्तान में कागज़ प्रोड्यूस करती हैं, और उन्हीं की तरफ से रेट्स बढ़ाए जाते हैं, बाकी रहती कहती कसर जो है हमारे दुकानदार पूरी करते हैं। मुझे आपने इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।